जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 10 डिक्टेशन डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। 5 डिक्टेशन आपके निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख में से होता है। 5 मैटर आपका संसदीय मैटर प्रोवाइड किया जाता है, जैसा कि पिछली बार स्किल टेस्ट में बोला गया था। पंक्चुएशन के साथ आपको मैटर बोला जाएगा और आपकी जो पत्रिका है, जिस पत्रिका से पिछली बार मैटर बोला गया था, वो आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। इसके अलावा आपको डेली लाइव सेशन भी अटेंड किए जाएंगे। तो इसकी जो फीस रखी गई है, ये है आपकी 500 रुपये। इसी फीस में आपको आपके स्किल टेस्ट तक डिक्टेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट में सबसे अधिक चर्चा आयकर में दी गई छूट के इर्द गिर्द ही है। कोई दो मत नहीं कि केंद्र सरकार ने इस बार आयकर सीमा में अप्रत्याशित वृद्धि की है। इस संबंध में यह मांग अरसे से हो रही थी। यह एक दबाव भी था, मगर क्या सरकार का यह कदम आने वाले समय में आर्थिक विकास में तेजी लाएगा या इसे ऐसी आर्थिक नीति के तौर पर जाना जाएगा जिसमें राजनीतिक दृष्टिकोण बड़ा रुख रखता था, यह अभी स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक तौर पर इसमें यह देखने को मिलता है कि आयकर छूट से नागरिकों के पास वित्तीय तरलता में तो बढ़ोतरी होगी और साथ ही इसके प्रत्यक्ष तौर पर दो फायदे भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेंगे। पहला, व्यक्तियों की क्रय क्षमता बढ़ेगी और दूसरा, उनकी बचत बढ़ेगी। तीसरा फायदा यह भी हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों को इस वित्तीय बचत से अपने ऋण के भुगतान में भी सहायता मिले, जो पिछले कुछ वर्षों से अपने पास कम वित्तीय तरलता से जूझ रहे थे। यानी संभव है कि क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान या मकान बनाने के लिए उनके द्वारा लिए गए वित्तीय ऋणों की मासिक किस्तों के कारण आर्थिक तरलता में हुई कमी को एक सहारा मिले। इस पक्ष पर अगर सिलसिलेवार समझने की कोशिश की जाए तो कुछ आंकड़ों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। आर्थिक सर्वेक्षण के अंतर्गत सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य विकास की दर को 10% के आसपास प्रस्तावित किया है और महंगाई को 5% से कम। इससे स्पष्ट है कि जीडीपी की वास्तविक विकास की दर 6 से 7% के बीच ही रहने की संभावना है। इसलिए मोटे तौर पर सभी को यह बात समझनी होगी कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की दर को बनाए रखने के लिए क्रय क्षमता में तेजी रखना सरकार की प्राथमिकता में है। इसके साथ ही तस्वीर का दूसरा पक्ष एक अलग असलियत को भी सामने रखता है और वह यह बताता है कि भारत में आयकर देने वालों की संख्या मात्र 8 करोड़ के आसपास है, जो कुल आबादी का मात्र 5% है।
इससे पहले आयकर सीमा 7 लाख रुपए थी, जिसे सरकार ने इस बार बजट में बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया। लेकिन इस आयकर सीमा के अंतर्गत आने वाले करदाता 3 करोड़ या उससे कम ही हैं। यानी 3 करोड़ करदाता, जो औसतन 15 करोड़ जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, और उन्हें ही इस कर मुक्त सीमा का फायदा मिलेगा। तो क्या 140 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले मुल्क में आर्थिक विकास की जिम्मेदारी, चाहे क्रय क्षमता बढ़ाने के संदर्भ में हो या आर्थिक बचत के हिसाब से, मुल्क के इस छोटे से तबके पर ध्यान देना तर्कसंगत है? जबकि भारत जीडीपी के हिसाब से चाहे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था का मुकाम रखता है, पर प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से विश्व में बहुत पीछे है। स्टॉप।